हम अक्सर उन यूथ को खंगालते हैं जिनमें टैलेंट होता है और टैलेंट के साथ साथ हम उनसे बात भी करते हैं और उनके टैलेंट को उभारने की कोशिश भी करते हैं। जब जब आपने देखा कि चाहे खेल का मैदान हो या कोई भी किसी मैदान में हमारा किश्तवाड़ का बच्चा, न सिर्फ किश्तवाड़ का बच्चा बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी जिस फील्ड में अपना लोहा मनवाता है, हम उस तक पहुँचते हैं, बात करते हैं, उसका जो सफ़र है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो इस सफ़र में कामयाब हो भी गया और इसके पीछे राज क्या है और आप किस तरीके से इस सफ़र में किन किन कठिनाइयों के साथ आपको मुकाबला करना पड़ा, आज आप इस मकाम पर हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पर अक्सर आप मेरे साथ अनुज मनहास हैं, अक्सर आप देखते होंगे, कभी हम इनका रील चढ़ाते हैं, कभी इनका गाना चढ़ाते हैं, कभी कभार हमारी वॉल्स पर भी आप देखते हैं कि इनका जो स्टेटस होता है हम लगाते रहते हैं, क्योंकि इनके साथ हमें प्यार है। इन्हें हमें कहीं सालों पहले हमने इसी किश्तवाड़ की धरती पर देखा था। छूना है आसमान एक प्रोग्राम यहाँ हुआ था, उसमें हमने इनको देखा था। उस वक्त जजेस ने इनको उसी वक्त तो निकाल दिया था कि आपको आगे बढ़ने की कोशिश करनी है और मेहनत करने की ज़रूरत है, मगर हमने उसी दिन इनको बताया था कि अगर आप इसमें मेहनत करेंगे तो एक दिन आप एक अच्छा मकाम पाएंगे। अनुज मनहास का गाना जब रिलीज़ हो जाता है कुछ सालों पहले और हमने उसी सोशल मीडिया के ऊपर अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है हमने अपलोड किया, तो पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम ने इनको बहुत प्यार दिया और आज मेरे साथ अनुज मनहास जो है खुसूसी बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है। अनुज मनहास की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, कि अपनी सफ़र के बारे में जानेंगे। आज अनुज मनहास ने कल आपने देखा कि चौगान ग्राउंड के अंदर अपनी प्रस्तुति दी थी, जहां आपने देखा था 2 गाने बड़े अच्छे गाए, जहां लोगों ने बड़ा प्यार दिया। किश्तवाड़ की आवाम हमेशा लोगों को ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है जो वक्तन फ़वक्तन अपना काम अच्छे से करते हैं या किसी भी फील्ड में जाकर अपना लोहा मनवाते हैं। खासकर किश्तवाड़ की आवाम जो है उन्हें काफ़ी सराहती है। मेरे साथ अनुज बात करने के लिए मौजूद है। अनुज, सबसे पहले अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल से हम आपको लगातार टाइम मांग रहे थे, चलो इस वक्त हमें टाइम मिल गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनुज, कुछ सालों पहले की अगर बात की जाए, अनुज एक किसी को सही भी नहीं था और आज अनुज जो है बड़े प्लेटफॉर्म पर आ रहा है, गा रहा है। मुझे ये बताइए, इस सफ़र में आप मुझे बताइए कि आपके घर वाले कोई गाता है, आपकी मम्मी, आपके पापा या आपकी फैमिली बैकग्राउंड से कोई गाने वाला है कि आज आप ये गाना शाना कर रहे हैं और ये कैसे मुमकिन हो पाया और इतने सालों में आपने मेहनत कहाँ से की और क्या बताएंगे इसको लेकर? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दे दिया। अरे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। और इस किश्तवाड़ की आवाम को मेरा नमस्ते, सलाम, आदाब। जी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और यहाँ इंटरव्यू के लिए। जी। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी जब मैं आई थिंक मैं तब 10 से 12 साल का था। तो जी। मेरे फादर जो थे वो लिखते थे, लेखक थे, जी। राइटर हैं। तो बड़ी पहले तब वो नौकरी करते थे, उस टाइम पे वो लिखते थे, तो जी। रिटायर हो गए। जी। तो अभी भी थोड़ा बहुत लिखते हैं। तो जी। उनको गाने का सुनने का बहुत शौक था, जी। सुनने के बहुत शौकीन थे। तो उन्होंने हमारे घर में, मुझे याद है मैं 10 से 12 साल का जब था, जी। तो उन्होंने वडाली ब्रदर्स की कैसेट लाई थी। जी। उस कैसेट का नाम था पैगाम इश्क, वडाली ब्रदर्स की कैसेट। तो मैं तो छोटा था, 10-12 साल की एज में किसी को इतना मालूम नहीं होता ये सब क्या है। खेल कूद में ही ज़्यादा खेल-कूद में ज़िंदगी ही निकल जाती है। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। तो वो सब चल रहा था। तो कैसेट उन्होंने लाई, जब गाने वो मतलब हमने सुने, तो थोड़ा सा मेरे को वो चीज़ें ना मतलब एक फ़ील होने लगी कि यार मतलब कुछ तो बात है इन चीज़ों में। मतलब वो सूफ़ी थे, क्योंकि वो सूफ़ी ही गाते हैं। जी। तो म्यूज़िक ही सूफ़ी है। तो 10-12 साल के बच्चे को सूफ़ी म्यूज़िक सुनना, बिल्कुल। तो वो बहुत ही मुश्किल एक टास्क है। वो सुनते रहते थे और हमें भी सुनाते रहते जी। मुझे, मेरे भाइयों को कुछ देर तक तो ट्यूरी सिर्फ सुनता रहता है बंदा। तो हम थोड़ा मैं ऐसे गुनगुनाता था जी। अपने से। तो उन्होंने देखा कि यार ये गा तो रहा है, इसकी वॉइस थोड़ी ठीक है, मतलब उन्होंने ये चीज़ वॉच की मुझे। जी। तो जब उन्होंने मुझे बोला ऐसे कभी मतलब कि थोड़ा गुनगुनाओ, तो मैं गुनगुनाने लगा, तो उनको लगा कि वो मतलब गा रहा है, कर सकते फिर हैं। धीरे धीरे उन्होंने मुझे थोड़ा सा ना प्रैक्टिस देना शुरू की इस चीज़ के बारे में कि जी। ये वडाली ब्रदर्स हैं, ये सूफी गाते हैं, जी। आप गुनगुनाओ। तो ये सब चीज़ें मुझे उन्होंने बताना शुरू की म्यूज़िक के बारे में। फिर उसके बाद मेरा भी इंटरेस्ट अच्छे से इस चीज़ में चला गया। जी। 10-12 साल की उम्र तक ही मेरा इंटरेस्ट अच्छा बन गया चीज़ में कि नहीं, मज़ा तो काफ़ी है, चीज़ है, अच्छा है। मतलब एक फील के साथ गाना मैंने थोड़ा सा मतलब वो स्टार्टअप स्टार्टअप किया अपना। जी। तो जब ये चीज़ हुई तो
फिर उसके बाद उन्होंने मुझे जम्मू में स्वरांजलि संगीत विद्यालय है, वहाँ पे मेरे सर हुआ करते थे, साहिल सर, अभी भी है, वो अभी भी विद्यालय चलता है उनका, क्लासिकल म्यूजिक है। उन्होंने मुझे वहाँ पे इसके लिए मतलब क्लासेस के लिए वहाँ पे छोड़ा जी। तो वहाँ से फिर मैं क्लासिकल म्यूजिक मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, मैं क्लासिकल म्यूजिक वहाँ से सीखने लगा। तो धीरे धीरे थोड़ा सा नहीं, आप मुझे ये बताइए, क्योंकि आपकी जो तालीम है, आप जहाँ तक मेरी नॉलेज में, जी आप पैदा किश्तवाड़ में हुए, मैं वही बताना पढ़ाई चाहूँगा आपकी मैं किश्तवाड़ से आपको हुई। बताता हूँ, जी बिल्कुल। जब वो आपने कब ज्वाइन किया, वो तो मैं- पहले आपकी यहाँ नहीं, से शुरू बहुत करनी ये बहुत लंबी जर्नी है, जी। मतलब ये पैदा जानना होने के चाहेंगे, बाद क्योंकि से लोग सुनना जी, चाहते हैं। ये पैदा होने के बाद से अब तक का एक बहुत लंबा सफ़र है। जी ये ऐसा है कि मैं पैदा इसी सरजमीन पर, जिसको मैं मतलब अपने माथे से लगाऊंगा, इस सरजमीन को जहाँ पर मैं पैदा हुआ हूँ, बिल्कुल जन्मभूमि, बिल्कुल। किश्तवाड़ मेरी जन्मभूमि है। बिल्कुल। और यहीं पर मैं पैदा हुआ हूँ, मेरी स्कूलिंग यहीं से हुई है, केंद्रीय विद्यालय से। जी और मतलब हम यहीं, मेरे फादर एनएचपीसी में एम्प्लॉय जी। थे, तो हम यहीं पे रहे हैं। मैंने अपना स्कूलिंग कौन सी क्लास तक आपने यहाँ मैंने पढ़ा? यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड तक की मैंने यहीं पे उसके बाद आप जब वो शिफ्ट हो गए? उसके बाद मैं जम्मू शिफ्ट हुआ। ठीक। और बेसिकली जो मैं रहने वाला हूँ वो मैं भदरवा से हूँ। जी क्योंकि यहाँ पर भी कुछ लोगों को ना, मतलब कुछ लोग हाँ भदरवा से मुझे वो बिल्कुल, हाँ। कहते हैं कि ये तो भदरवा से है, जी। लेकिन किश्तवाड़ के लोग मुझे इतना प्यार देते हैं कि मुझे एहसास फील ही ही नहीं, नहीं- मुझे एहसास ही नहीं होता मैं कि भद्रवा मैं का- भदरवा का रहने वाला हूँ। बिल्कुल। तो नहीं, मेरी अक्सर जब बातें होती हैं, जब जिस जगह पे पैदा होता है, वहाँ के दोस्त, वहाँ की आबो हवा से ज़्यादा प्यार होता है। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि आप जब जहाँ जिस जगह पे इंसान जी। रहता है, वहाँ पे अपने दोस्त होते हैं, अपने बिल्कुल। बाकी लोग होते हैं, तो वहाँ ज़्यादा ऐसा फील नहीं होता है Feel- कभी कि हाँ। हम भद्रवा के मतलब या मैं बाकी किसी जगह जी, से। मैं वही बता रहा हूँ, मैं कल भी यहाँ आया तो मुझे लगा कि मतलब वो सारी चीज़ें ना, मतलब एक सामने आ जाती हैं, जो हमने अपना बचपन यहाँ पे बिताया है, बिल्कुल, जो सब चीज़ें, जो स्ट्रगल, चाहे वो पढ़ाई में हो, म्यूज़िक में, जिस भी फील्ड में हो, तो वो सब चीज़ें एक यहाँ से एक लगाव है। बिल्कुल। और वो दिली लगाव है इस जगह के साथ, इस धरती के साथ। मतलब मैं आपको भी बोल रहा हूँ कि मैं नमन करता हूँ इस किश्तवाड़ की धरती को, क्योंकि मेरा एक लगाव है, दिली लगाव, और यहाँ के लोग मुझे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। 10 साल में आपने गाना शुरू किया, गुनगुनाना शुरू कर दिया, उम्र 27 की हो गई जी। और 10 साल की उम्र से उम्र 27 होगी। अगर इस बीच का जो सफ़र देखें, करीबन 17 साल का सफ़र आता है। और 17 साल तक अनूज मनास कहाँ थे? जी मैं, ये बहुत एक लंबी बहुत- जर्नी है, बहुत लंबा सफ़र है। लंबा सफ़र है। मैं 17 साल तक तो इंसान जो है आसमान की छत फाड़ देता है, और 17 साल तक अनूज मनास कहाँ रहे? देखिए, मैं इसमें कहीं ना कहीं मैं खुद को भी इसमें दोष देना चाहूँगा। सबसे पहले खुद को ही, अगर इंसान कहीं किसी मुकाम, अच्छे मुकाम पर इतने सालों के बाद भी नहीं पहुँचा है, जी कोई भी हो, मैं हूँ या कोई और कलाकार हो, तो कहीं ना कहीं इसमें उसकी खुद की भी गलती है। तो कुछ चीज़ें, लेकिन जो मेन अहम यहाँ पे रोल रहता है वो रहता है हमें प्लेटफॉर्म का। जी हम लोगों में, हर किसी में, किश्तवाड़ में, डोडा में, भदरवा में, हमारी पूरी चिनाब वैली में बिल्कुल ऐसे ऐसे टैलेंट हैं जो हम लोगों ने देखा भी नहीं होगा, बिल्कुल। हमें पता भी नहीं होगा। दूर दराज के गांव के इलाकों में, बिल्कुल चाहे वो म्यूजिक की फील्ड हो, स्पोर्ट्स की फील्ड हो, बहुत टैलेंट है, लेकिन उन लोगों को हमारे platform किश्तवाड़ के एक आर्चर है, आर्मलेस आर्चर, जी, जी, जो जी। गोल्ड मेडलिस्ट है, पूरे बिल्कुल, मुल्क का नाम पूरे रोशन किया, हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व में उन्होंने नाम कमाया। बिल्कुल किश्तवाड़ का नाम, देश का नाम, हर जगह कल बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल। आए तो बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। तो मतलब एक मतलब ये खंगालने की मिसाल है जरूरत उनकी। है, प्लेटफॉर्म की जरूरत है। ज़रूरत है उनको, बिल्कुल। प्लेटफॉर्म मिला, उन्होंने करके दिखाया, बिल्कुल। उन्होंने करके दिखाया। मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए, यूथ में काफ़ी टैलेंट, बहुत टैलेंट, मगर प्लेटफॉर्म नहीं। प्लेटफॉर्म नहीं। और यही रीज़न रहा मेरी कहीं ना कहीं, अगर मैं कुछ सालों तक, क्योंकि पीछे। मैं आपको मतलब क्लियरली आपसे फ्रेंकली अगर एक चीज़ शेयर करूँ तो जी जैसे आपने खुद ही बताया कि मैं रिजेक्ट हुआ, बिल्कुल। तो लेकिन जब मैं यहाँ पर रिजेक्ट हुआ तो मैं थोड़ा सा डीमोरलाइज हो गया। जी कहीं ना कहीं मेरी तरह और भी आर्टिस्ट होंगे, मैं उनको भी आज ये यहाँ से अपना एक मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि डीमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। अगर आप किसी स्टेज से रिजेक्ट हो रहे हैं या किसी प्लेटफॉर्म से आपको रिजेक्शन मिल रही है, आपके पास सोशल मीडिया है, जी आपके पास आवाम है। बिल्कुल। जब आपको आवाम, लोग जब आपको सुनेंगे, आपको सबसे प्यार बड़ा करेंगे, जज तो आवाम होती है। सबसे बड़ा जज आवाम है, जो हमें देखती है, जो हमें सुनती है, हमें बिल्कुल। जज करती है। तो जब आपको आवाम प्यार करेगी ना, आपको इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। बिल्कुल। एक कोई शेर भी- मुझे याद इसमें बीच में आ जाता है, जी। कि अनुज ने बताया कि मुझे रिजेक्ट किया, और बहुत सारे लड़के जो हैं, बहुत सारी लड़कियां जो हैं, किसी न किसी फील्ड में आती, जब वो रिजेक्ट हो जाते हैं, शेर है कि गिरते हैं शेख सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ये शेर जो है हमेशा उस इंसान के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है, जो ये सोचता है कि यार मैं आज रिजेक्ट हो गया तो मैं छोड़ देता। ऐसा कभी नहीं होता है। आप अपने जिस भी प्रोफेशन में हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, अगर एक बार रिजेक्ट हो, दूसरी बार रिजेक्ट, तीसरी बार रिजेक्ट होता है, और ऐसा वक्त आता है
जब आपके नाम का डंका बजता है और अपनी कोशिश जो है वो कंटिन्यू करनी। एक और सवाल आपसे रहेगा, किश्तवाड़ छोड़ा, 10वीं के बाद जम्मू चले गए, क्लासेस ज्वाइन की और आज अनुज मनहास का नाम जो है न सिर्फ किश्तवाड़ में बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर अब गूंजना शुरू हो गया है, क्योंकि पीछे जो सॉन्ग्स आए सुपर डुपर हिट सॉन्ग्स आए जहां आपने बहुत अच्छा किरदार निभाया। कल भी आपने किश्तवाड़ के अंदर एक नाम कमाया क्योंकि आप आए यहाँ पे आपने परफॉर्मेंस की और एक बढ़िया परफॉर्मेंस थी जहाँ आप लोगों ने देखा, लोग जो है वो जान रहे थे, जो लोग जानते भी नहीं थे वो भी कल पूछ रहे थे यार है कौन। तो ये बताए इस कामयाबी के पीछे किन लोगों का हाथ है? देखिए, सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो मेरी इस कामयाबी के पीछे मेरे पूरे परिवार का, जी मेरे परिवार का इसमें बहुत अहम रोल रहा। बिल्कुल, मेरे फादर साहब का, मेरी मदर साहब का, मेरे भाइयों का। जी क्योंकि उन लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। जी जब मैं डिमोरलाइज हुआ तो मेरे फादर ने, मदर, मेरे भाइयों ने मुझे बहुत मतलब उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि यार तुम मत छोड़ो, बिल्कुल तुम्हारी आवाज़ में ताकत है, तुम्हें कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं रोक सकता, तुम्हें लोगों तक अपनी आवाज़ दो। बिल्कुल और जब मैंने लोगों तक अपनी आवाज़, जब मैं अपने सॉन्ग्स निकालने लगा या अपनी रील्स शॉर्ट्स वीडियोस डालने लगा तो मुझे लोगों ने बहुत प्यार दिया, बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्यार दिया। तो उनकी कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं संगीत छोड़ने की तरफ जा रहा था, हाँ। कहीं ना कहीं मैं छोड़ने बीच की में तरफ जा आपने रहा था। सियासत भी बिल्कुल। जान की थी, पॉलिटिक्स सुनने में आ रहे थे क्योंकि चर्चे हो रहे थे जी, सोशल मीडिया के ऊपर जी, जी। कि अनुज मनहास जो है गाना छोड़ रहे हैं जी, और जी। पॉलिटिक्स ज्वाइन कर Politics रहे join कर रहे हैं। हैं। और क्योंकि मैं कमेंट्स भी पढ़ता रहता हूँ, अक्सर आपकी वॉल के नीचे आता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, वो सब क्या था कि पहले गाना ही छोड़ दूँ आप पॉलिटिक्स हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं डिमोरलाइज जो हाँ थोड़ा डिमोरलाइज हो गया संगीत से, क्योंकि बचपन से सभी ने मुझे मतलब इसी फील्ड में आगे बढ़ने को कहा और यही कहा कि आप फील्ड में ही अच्छे बहुत परफॉर्म करेंगे और बहुत अच्छी लेवल पे जा सकते हैं। जी बिल्कुल। बट मेरे को भी वो चीज़ लगती थी, लेकिन मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ कि हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में तो, लेकिन चिनाब वैली में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्लेटफॉर्म एक टैलेंट को देना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल बहुत ज़रूरी। और ख़ासकर जो हमारे लोकल यहाँ के आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल जो लोकल आर्टिस्ट हैं, उनको यहाँ पर प्लेटफॉर्म देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अगर आप लोग उनको प्लेटफॉर्म नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं वो डिमोरलाइज हो जाते हैं, उनको लगता है शायद हम उतना अच्छा नहीं गाते हैं या हमारी आवाज़ में वो बात नहीं है। तो मैं यही मैसेज यहाँ से, मतलब ये बातें मैं बताकर सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। जी, आपके पास सोशल मीडिया है, आप वहाँ पे परफॉर्म करें, उसको वहाँ पे अपलोड करें। आपकी आवाज़ में, आपकी मेहनत में अगर वो दम होगा तो लोग, ये आवाम आपको ज़रूर प्यार करें। एक और ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की, जी बिल्कुल ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की। बिल्कुल मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म से रिजेक्ट हुआ, मतलब यहाँ ही चुना है आसमान में नहीं, और भी मैं 2-4 प्लेटफॉर्म से रिजेक्ट होके आया। तो मतलब उसके सेमीफाइनल्स, फाइनल्स, जैसे एक रियासत की आवाज़ करके एक शो हुआ था जम्मू कश्मीर का, जी उसमें मैं टॉप 10 में रहा। जी तो और भी शोज़ थे, तो इंडियन आइडल में मैं दिल्ली तक, जब जम्मू कश्मीर से सिलेक्ट होकर दिल्ली तक, मैं वहाँ तक का सफ़र मैंने तय किया था। तो लेकिन रिजेक्शन इज़ ए नॉट पार्ट ऑफ लाइफ। बिल्कुल रिजेक्शन हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट नहीं है, वो हमें आगे और मेहनत करके और अच्छे से उभर के आने के लिए होप होता है। तो जब मैंने सोशल मीडिया पे चीज़ें डालना शुरू किया, मुझे बहुत प्यार दिया किश्तवाड़ के लोगों ने, भदरवा के लोगों ने, डोडा के लोगों ने, जम्मू के लोगों ने, कश्मीरी लोगों ने, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया कि मतलब आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप कहाँ थे आज तक। कुछ लोग तो मुझे ये बोलते हैं, बिल्कुल यार आप होते कहाँ थे आज। बिल्कुल उन लोगों को मैं ये चीज़ें नहीं बता सकता हूँ कि मैं कुछ प्लेटफॉर्म्स मुझे नहीं मिले, या मतलब और भी मेरे जैसे कलाकार हैं जिनको नहीं मिल पा रहा है। तो मेरे पास सोशल मीडिया था, मैंने उस चीज़ का यूज़ किया, लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचाई, और मुझे उसका आज जो भी मिल रहा है वो सब इसका, और इन्हीं सब लोगों की दुआएं हैं। बिल्कुल हम इनका और भी प्यार, उम्मीद करेंगे कि लोग जो है लोग इसी और तरीके प्यार से करें। बिल्कुल, मैं सभी से हालिया दिनों में कुछ सॉन्ग्स रिलीज हुए जी जी काबुल बुखारी के साथ, जी जी वकार खान के जी साथ, जी जी। कैसा एक्सपीरियंस? कोरस में काम किया, बिल्कुल जी, जी, मैंने बिल्कुल, देखा, बिल्कुल। तो बहुत कुछ सीखने को मिला उन लोगों कैसा लगा, से। जी जी। कितना इम्प्रूव करने की कि जरूरत मैंने है? वहाँ कौशल पे से? मैंने फिल्म जेके फिल्म सिटी में ऑडिशंस दिए थे। जी जी, वहाँ पे ऑडिशंस हुए थे, जेके मीडिया वालों ने उसको किया था ऑडिशंस, वहाँ पे मैं सिलेक्ट हुआ था, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। जी तो काबुल सर ने, उन्होंने मुझे वहाँ पे सिलेक्ट किया। तो फिर उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ शोज़ वगैरह में और साथ में जो मेरे सॉन्ग्स वगैरह हैं उसमें कोरस में आप काम कीजिए। जी। उनके साथ बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ, क्योंकि वो बहुत बहुत बड़े सिंगर बड़े है, सिंगर हैं, बहुत नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के सिंगर बिल्कुल। हैं। और उनकी आवाज़ का जादू तो आवाम को पता ही है। बिल्कुल। तो उनसे मैंने बहुत कुछ, वकार भाई, बिल्कुल। वकार खान जी, उनके साथ भी मैंने काम किया कोरस में, उनके सॉन्ग्स में, जो भी रिसेंटली उनके बिल्कुल। सॉन्ग्स आए उसमें भी काम किया कोरस में। तो बहुत कुछ सीखने को मिला।
और वो लोग सिखाते हैं और वो हाथ पकड़ के हमें चलाते हैं अपने साथ। बिल्कुल कि भाई आपको भी लेके चलना है। कोई वो मतलब एक कलाकार को यही होता है कि हम हर कलाकार को साथ में लेके चलें। बिल्कुल। हमें एक दूसरे से कभी भी कोई जेलेसी फैक्टर या ये मेरे से अच्छा गा रहा है ऐसी चीज़ें बिल्कुल अपने मन में नहीं रखनी चाहिए। हमें हर किसी को अपने साथ लेकर चलना है, चाहे वो हमसे अच्छा गाता हो बुरा गाता हो, उसको हमें अपने साथ लेकर चलना है। अब एक और आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। अनुज मन्हास अगले कुछ सालों में या अगले कुछ महीनों में कुछ नया करके दिखाने वाले आवाम इस इंतज़ार मैं में है। अभी बहुत से प्रोजेक्ट्स पे मेरा काम चल रहा है ऑलरेडी। जी मैं मतलब जो हमारी लोकल लैंग्वेजेज हैं, चाहे वो कश्मीरी है और हमारी भदरवाई है, और मतलब जो ये लैंग्वेजेज जो हमारे चिनाब क्षेत्र में जो बोली जाती हैं, इस पूरे इलाके में जो हम बिल्कुल। लैंग्वेजेज बोलते हैं, तो मैं इन पे कुछ डिफरेंट करने की सोच रहा हूँ। इस बहुत। प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, तो मेरी कुछ राइटर्स से भी बात चल रही है कि मतलब आप मुझे फोक सॉन्ग्स दीजिए, उसको हम एक नए तरीके के, यहाँ पर अगर हिमाचली में वो चीज़ बन सकती है, अगर वो डोगरी में बन सकती है, बिल्कुल अगर वो कश्मीरी में बन सकती है, बिल्कुल। तो वो भदरवाई में भी हम लोग बना सकते हैं, बिल्कुल बना वो लोग किश्तवाड़ी में भी बना सकते हैं, बिल्कुल। कश्मीरी में हम और उसको अच्छे से बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इन चीज़ों पे मैं आगे काम कर रहा हूँ, और अभी नेक्स्ट मंथ शायद मेरा कोई अच्छा एक सॉन्ग आपको सुनने को मिले जो मैं मतलब रिलीज़ करूँ। आप ज़्यादा पसंद क्या करते हैं गाना? क्योंकि मैं- आजकल आपने ऐसा दौर देखा होगा, क्योंकि जिस इलाके से हम वाबस्ता हैं, जी चाहे डोडा हो, भदरवा हो या किश्तवाड़, जी यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है कश्मीरी बोलते हैं। बिल्कुल। और किश्तवाड़ की बात देखी जाए तो कश्मीरी के साथ साथ किश्तवाड़ी भी किश्तवाड़ी बोल, भी बोलते हैं, बिल्कुल उसके साथ साथ में अगर यहाँ के लोगों की बात करते हैं वो सारी लैंग्वेज जानते हैं। बिल्कुल। भदरवा जाएँ, भदरवाई बोली जाती है, कश्मीरी भी बोली जाती है, बिल्कुल, और भी बहुत सारे। जैसे हम इस इलाके की बात करें, बिल्कुल। लोग जो है वो प्यार तभी बरसाते हैं जब उनका कोई गाना रिलीज़ हो, उनकी बोली की कोई जो गाना हो, उनका कोई लैंग्वेज से कोई गाना हो। क्या अनुज मन्हास सिर्फ जो गाते हैं वहीं तक महदूद रहेंगे, नहीं। या कोशिश करेंगे चिराबिली के आवाम को भी खुश रखने की? देखिए, मैं आपको इस चीज़ के पीछे भी एक कहानी है। जी जब मैं मतलब गाता था शुरू में, स्टार्टिंग डेज में मैं सिर्फ सूफी म्यूज़िक गाता था, जी और मैंने सीखा भी वही, फादर साहब ने वही मतलब उसी की तालीम जी। की, बचपन से वही सुनता आया। तो मैं जब कुछ प्लेटफॉर्म्स पे गया, तो जब मैं गाने लगा तो वो मुझे कहने लगे आप हमें रफ़ी साहब का गाना सुनाइए। और मैं वहाँ पर रफ़ी साहब का गाना मतलब मेरे लिए गाना मतलब मैंने कभी गाया भी नहीं था। मैं फ्रैंकली ये चीज़ सबके सामने बोलना चाहूँगा। तो मैं वहाँ पे बिल्कुल मतलब फ्रस्ट्रेशन में भाई क्या गाऊँ अब यहाँ पर। बिल्कुल। मुझे तो मतलब गाने भी मतलब मैंने बोलना नहीं चाहूँगा, रफ़ी साहब तो मतलब उस्ताद हैं, तो लेकिन मैंने कभी सुना नहीं था इतने बड़े कलाकार रफ़ी साहब, लेजेंड सिंगर। तो मैंने उनका कभी मतलब वो बोलने में मतलब कि यार मैं अब क्या गाऊँ। मैं वहाँ पे कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में आने के बाद मैं वहाँ से रिजेक्ट हुआ। मैं डोडा में एक बार यहाँ ऑडिशन दे रहे थे, मैं यहाँ से सिलेक्ट होके वहाँ पे जोनल लेवल का होता छूना है आसमान, जब मैं छोटा था काफ़ी, आपको याद होगा फर्स्ट परफॉर्मेंस। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे मेरी, तो यहाँ से सिलेक्ट होकर वहाँ भी जब वहाँ उन्होंने मुझे रफ़ी जी का गाना सुनाने को कहा, और मैं वहाँ वो गा नहीं पाया, और तो कहीं ना कहीं उस वजह से मेरी वहाँ से रिजेक्शन हुई। उसके बाद मैंने इन चीज़ों पे काम किया, बहुत सारी चीज़ों पे गाना बिल्कुल। किया। मैंने मतलब बॉलीवुड गाना शुरू किया, मैंने कव्वाली गाना शुरू किया, मैंने रोमांटिक सॉन्ग्स जो होते हैं हमारे बिल्कुल। बॉलीवुड के वो गाने शुरू किए। फिर मैंने रफ़ी साहब के गाने, खासकर रफ़ी साहब, किशोर कुमार, जितने भी हमारे पुराने गाने उन पे, और अभी आपको आगे मेरे प्रोजेक्ट्स में उनकी शॉर्ट वीडियोस में भी वो दिखेगा चलिए, कि मैंने वो चीज़ें लेकर मैं आया हूँ। मतलब मैंने उसके बाद मैंने मतलब बहुत सभी लैंग्वेज पे काम कर सभी रहे हैं। लैंग्वेजेस पे, और मैं कश्मीरी भी, जी। इवन मैंने कश्मीरी में भी काम कर रहा हूँ। कुछ रील्स या शॉर्ट वीडियोस आपको हाँ। कुछ दिनों में मिलेंगी मेरी। चलिए, तो हाँ, वो कुछ मिलेंगी, अभी मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी। अनुज मन्हास मेरे साथ बात कर रहे थे और इनकी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में हमने जाना। अनुज मन्हास, जब हमने पहली बार इनका गाना जो है सोशल मीडिया पर देखा था, तो कुछ लोग जो है वो भदरवा कह रहे थे, कुछ लोग किश्तवाड़ कह रहे थे। इस फसाद को आज हमने ख़त्म किया है। अनुज मन्हास का कहना है कि मैं बेशक रहने वाला भदरवा का हूँ, मगर किश्तवाड़ साथ मेरी। में एक चीज़ बताना चाहूँगा, जी। मेरी मदर किश्तवाड़ से है। हाँ, ननिहाल वाले इनके तो मेरे यही से। ननिहाल वाले जो हैं वो हाँ। किश्तवाड़ से हैं, किश्तवाड़ से ही मेरी ये मदर है। अनुज मन्हास जो है पैदा किश्तवाड़ में हुए, जन्मभूमि इनकी किश्तवाड़ की है, इनके फादर साहब भदरवा से हैं। इन्होंने कहा कि 10वीं तक मैंने इसी जन्मभूमि पर यानी किश्तवाड़ के अंदर अपनी तालीम हासिल की। उसके बाद ये यहाँ से जम्मू चले गए। साथ ही साथ में इनका जो शौक, मैंने इनको पूछा कि म्यूज़िक में आपका शौक कैसे हुआ। इन्होंने कहा कि मेरे फादर साहब जो है वो लेखक हैं, यानी वो लिखते हैं, शेर व शायरी करते हैं। इन्होंने कहा कि मेरे फादर साहब इसमें काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं,
तो उन्होंने मुझे वक्तन फ़वक्तन जो है ये कहा कि आप गुनगुनाइए, आप लोगों के जो हमारे सीनियर मोस्ट जो सिंगर्स हैं, जो इन्होंने कहा कि रफ़ी साहब या बाकी लोग जो यहाँ सूफ़ी जो कलाम गाते हैं, बाकी चीज़ें में बटाली ब्रदर्स। बटाली ब्रदर्स, यस बिल्कुल, नुसरत फ़तेह अली खान नुसरत साहब। फ़तेह अली खान साहब, इन लोगों को जब सुनते थे तो उन्होंने कहा आप इनको गुनगुनाइए। तो इन्होंने गुनगुनाना शुरू किया और गुनगुनाना जो है आज इस हद तक पहुँचा कि आज अनूज मनहास न सिर्फ इनके वालिद साहब सुन रहे हैं, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम जो है इस वक्त सुन रही है। उन्होंने साथ साथ में भी कहा कि मैंने जब किश्तवाड़ के अंदर, क्योंकि अनूज मनहास को मैं बहुत सालों पहले से जानता, अनूज मनहास को जब मैंने पहली बार सुना था, क्योंकि हमें साहबत में काफ़ी देर से मैं इस फील्ड में हूँ, जब अनूज मनहास को मैंने पहली बार देखा था तो चूना आसमान में इनने अपना परफॉर्म जो है वो किश्तवाड़ के बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में हुआ था। और वहाँ पर जब जो जजेस बैठ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मैं खड़े उठ के अनूज मनहास को कहा था कि अनूज सिर्फ यहीं रुकने का नाम नहीं है, दुनिया बहुत आगे है, आप और मेहनत करेंगे, आप आगे बढ़िए और आप एक दिन की जम्मू न सिर्फ किश्तवाड़ का, न सिर्फ कि चनाब वैली का, बल्कि जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करके पूरे मुल्क हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। और वहीं वक्तन फ़वक्तन हम इनको मैसेजेस भी करते रहे, फ़ोन कॉल्स भी करते रहे कि आप इसको रास्ते को भी मुझे बहुत मोटिव, जब मैं डिमोरलाइज हुआ था यहाँ से हारने के बाद, बिल्कुल, जब यहाँ से मेरी रिजेक्शन हुई थी, तो उस टाइम पे आपने मुझे वहीं पे ये चीज़ बिल्कुल, बोली थी। और उसके बाद भी आपने मुझे अभी भी याद है मैसेज किए थे कि डिमोरलाइज मत होना, आप मेहनत करो, बिल्कुल, और लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचाओ, आपको लोग पूछो। और वो चीज़ आज वो मेरी मेहनत, आज वो मेरा कहना कहीं ना कहीं रंग लाई है। और मुझे उम्मीद है कि अनूज मनहास यहीं नहीं रुकेंगे, क्योंकि हम 2 गाने उन्होंने कल चौगान ग्राउंड के अंदर गाए हैं, वो हम अपलोड करेंगे, आपको सुनाएंगे, आपको वो लिंक्स जरूर शेयर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से चिनाब वैली की आवाम ने, जम्मू कश्मीर की आवाम ने अनूज मनहास को सपोर्ट की है, मुझे उम्मीद है आइंदा भी इसी तरीके से अनूज मनहास के जब भी गाने आएंगे सोशल मीडिया के ऊपर, वो लिंक्स आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। किश्तवाड़ की आवाम, चिनाब वैली की आवाम, हमें जगह जगह से लोग जो हैं वो हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से हमें लोग देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि इसी तरीके से हमें, जिस तरीके से हमें सपोर्ट करते हैं, मुझे उम्मीद है उसी तरीके से आप अनूज मनहास को भी सपोर्ट करेंगे। और एक नाम हम जम्मू कश्मीर के अंदर देखना चाहते हैं, हम एक जम्मू कश्मीर का नाम जो है न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर देखना चाहते हैं, बल्कि मुल्क के, हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेज पर हम अनूज मनहास को देखना चाहते हैं। और उम्मीद है कि बॉलीवुड में भी हम इनको ज़रूर देखना चाहेंगे। मारमोन की मेहनत से और आप सबकी सपोर्ट की वजह से ये वहाँ तक पहुँच सकते हैं। आज की मुलाकात अनूज मनहास से थी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।